सभी को नमस्कार। जैसा कि अपना जनरल साइंस की एक सीरीज चल रही थी, उसी में आज अपन एक टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक है कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य। यानी कि कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है और कोशिका कार्य किस प्रकार से करती है, हम इसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। कोशिका की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, या प्लांट्स हों या जीव जंतु हों, सभी जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। यानी सजीवों की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है वह सेल होती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एंड जनरली जो है सभी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और नॉलेज में भी होना चाहिए कि कोशिका की जो सर्वप्रथम खोज थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका और जीवित कोशिका जो है उसकी खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। इसमें कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, लेकिन कई बार मृत एवं जीवित शब्द आगे लगा देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि आंसर चेंजेस हो जाते हैं। तो मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और जीवित कोशिका की खोज की गई ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इसके बाद अपने पास में आता है पुरकिंजे। एक वैज्ञानिक नाम है J.E. पुरकिंजे, जिन्होंने की कोशिकाओं में स्थित दो तरल पदार्थ होता है उसे जो है जीवद्रव्य कहा। जो तरल पदार्थ कोशिका के अंदर पाया जाता है उसे जीवद्रव्य कहा, यानी प्रोटोप्लाज्म। अब आगे देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है और किस किस से मिलकर जो है प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है और कैसे होता है। तो देखो, प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य, तो कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य को मिलाकर जो है वो जीवद्रव्य का निर्माण होता है। यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड जो मैटर होता है उसे अपन बोलेंगे कोशिका द्रव्य। और कोशिका के अंदर भी जो है एक केंद्रक पाया जाता है, उसके अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। और जीवद्रव्य जो नाम है वो किसने दिया? पुरकिंजे के द्वारा दिया गया। अब देखो, एक सेल का जो डायग्राम है वो अपने सामने दिया गया है, जिसके अंदर देखो सेल का जो बाहरी आवरण होता है उसे अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और कोशिका झिल्ली इसके अंदर जो है पाया जाता है वो होता है कोशिका द्रव्य। और कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज की गई रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई? तो केंद्रक की खोज की गई रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो यहाँ तक शायद मेरे को लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपन ने बात की कोशिका की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई जो है कोशिका होती है, कोशिका की संरचना कैसे होती है और कोशिका फंक्शन यानी कार्य किस प्रकार से करती है। इसके बाद कोशिका की खोज के बारे में, जहाँ की जीवित एवं मृत जो है नाम के अंदर जो है वो कई बार आंसर चेंजेस हो जाते हैं और कन्फ्यूजन रहता है, तो वो अपन ने क्लियर किया। इसके बाद में अपन ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात की, J.E. पुरकिंजे के बारे में देखा, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई, ये टॉपिक देखा। इसके बाद में अपने पास आता है कोशिका का सिद्धांत। तो देखो, कोशिका जो है वो किस प्रकार से कार्य करेगी, ठीक है, और कोशिका का निर्माण कैसे होता है, किसी सजीव का निर्माण कोशिका के द्वारा कैसा किया जाता है, और इसके आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, एक कोशिकीय भी होती है, बहुकोशिकीय भी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। तो उसके ऊपर एक सिद्धांत दिया गया, कोशिका सिद्धांत, और इसका जो प्रतिपादन है वो किया गया स्लाइडेन व स्वान के द्वारा। अब कोशिका सिद्धांत में जो स्लाइडेन स्वान ने कुछ 3-4 बातें इंपॉर्टेंट बताई, जिसके अंदर पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कि प्रत्येक जीव का जो जीवन होता है एक कोशिका से शुरू होता है। यानी प्रत्येक जीव जो होता है उसका जो जीवन काल जो होता है वह एक कोशिका से शुरू होता है। सेकंड पॉइंट, जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और जीव बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तीसरी चीज़ अपने पास में आती है कि कोशिकाएं मिलकर काम करती है। जैसे कि एक टिश्यू होता है, टिश्यू की परिभाषा क्या होती है? टिश्यू की परिभाषा होती है जिनकी उत्पत्ति यानी कि जो उत्पन्न समान हुए हों और समूह मिलकर समान कार्य करे, उसे अपन क्या बोलेंगे? टिश्यू। तो उसी प्रकार से कोशिकाएं जो होती हैं क्या होती हैं? कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं और सभी कोशिकाएं मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप की एक जीव का निर्माण होता है। यानी सभी कोशिकाएं एक साथ आएंगी तो एक जीव का निर्माण होगा। और फोर्थ पॉइंट आता है कोशिका की क्रियाएं जो होती हैं। कोशिका जितनी प्रकार की क्रियाएं करती हैं उनका जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? उनका नियंत्रण किया जाता है केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा?
केंद्रक के द्वारा। और केंद्रक की जो खोज है वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो ये तो स्लाइडेन-स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दे दिया गया। इसके बाद में विर्चो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई इसके अंदर कि जो कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, यानी कि पुरानी कोशिकाएं मिलकर जो है वो बाद में नई कोशिका का निर्माण करती है। जिस प्रकार से कि एक डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि जनक जो होता है यानी मात्रक कोशिकाएं जो होती हैं वो संतति कोशिकाएं यानी पुत्री कोशिकाओं में डिवाइडेड हो जाती है, यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद कोशिका के अंदर पाए जाते हैं कोशिकांग। अब कोशिकांगों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, उनके लिए किसी सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। पहला, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। और तीसरा, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जो कि न्यूरॉन सेल के अंदर पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका। तो आज के वीडियो में अपन ने ये टॉपिक्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे बात करेंगे। सभी का धन्यवाद।